द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आज हम देखेंगे सेक्शन 25 के बारे में। सेक्शन 25 में किस बारे में बात किया गया है? एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। एडमिशन जो है किसी भी चीज को, केस से रिलेटेड किसी भी फैक्ट को एडमिट करना। अगर किसी ने मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने इसको देखा था चोरी करते जाते, एडमिशन जो है सिर्फ एडमिट कर लेना किसी केस में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है कि वो प्रूफ जो बिल्कुल फाइनल प्रूफ हो, जिसपे कोई आर्ग्यूमेंट अलाउ ना करे कोर्ट उसके अगेंस्ट। मतलब कोर्ट बोलेगी कि बस यही सच है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेगी कोर्ट, ठीक है। तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि कोई भी अब ये नहीं बोल सकता है कि ये गलत है। अगर लॉ ने किसी एविडेंस को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया, बोल दिया है, तो एडमिशन जो है किसी भी जिस एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है किसी केस में, बट में स्टॉप का मतलब कि उसको, जो जिसने एडमिट कुछ किया है उसको वो करने से रोका जा सकता है कि हाँ आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आगे इसमें क्या कह रहा है? एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ द मैटर एडमिटेड। जो मैटर एडमिट किया गया है उसके लिए सिर्फ मान लेना उस मैटर को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। हेयर इन आफ्टर मतलब आगे जो कंटेंट है, प्रोविजन जो दिया गया है इस बारे में। ऑपरेट का मतलब दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल, पर ये एक एस्टॉपल की तरह काम कर सकता है जैसा कि आगे के प्रोविजन में दिया गया है। यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है? क्योंकि एडमिशन क्या है, जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। बात एडमिट करने वाला जो है ना बाद में ये बोल सकता है कि मैंने गलती से मान लिया था, वो सच नहीं था, या मुझ पर प्रेशर था, किसी ने डराया धमकाया था। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया है कि एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, पर बोलने वाले को मुकरने से रोका जा सकता है। स्टॉपल का बेसिकली मतलब होता है रोकना, अपनी बात से मुकरने से। अगर आपने कुछ ऐसा कहा और आपके बात पे किसी ने यकीन करके अपना इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी में आपने बोला कि यहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा है, ये मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं यहाँ काम करता हूँ, और आपकी बात पे किसी ने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, यकीन करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या कोई काम कर दिया जो वो नहीं करता अगर आप ये बात नहीं कहते, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ए ने बी को बोला कि उसके घर के पास कोई जगह होगी खाली उसकी, तो उसने बी को बोला, ए ने, कि यहाँ आप शॉप लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ने उसकी बातों पे ट्रस्ट करके शॉप बना लिया, पैसे लगा दिया। बाद में ये बोलता है कि नहीं, अब शॉप हटाओ, ये मेरी जगह है। तो यहाँ जो है ना, बी को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। का जो लॉस हुआ है, जो दुकान बनाने में पैसे खर्च हुए हैं, हटाने से भी उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है, और बी का जो लॉस हुआ है वो भी